पंक्तियाँ बहुत ही खूबसूरत सी हैं, बहुत ही सार्थक हैं और संपूर्ण सत्य हैं। पंक्तियाँ ये थीं कि कौन कहता है कि खुदा नज़र नहीं आता, सिर्फ वही तो नज़र आता है जब कुछ और नज़र नहीं आता। कितना सार्थक है ना कि जब कुछ नज़र नहीं आता ना, कुछ सूझता नहीं, जब कोई नज़र नहीं आता, अर्थात सभी मनुष्य हमसे दूर भाग जाते हैं, हमें विपदा में देख के, परिस्थिति में देख करके कि अरे अब तो इसके साथ रुकना पड़ेगा, अब इसके आंसू पोंछने पड़ेंगे या इसकी मदद करनी पड़ेगी या ये हमसे मदद मांगेगा। तो जब कुछ नज़र नहीं आता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, कुछ सूझ नहीं रहा होता है, और साथ ही जब कोई नहीं होता हमारे आसपास, सब हमें छोड़ के चले जाते हैं, तब केवल वही नज़र आता है। परमात्मा शिव मनुष्य आत्माओं के 3 शक्ति मन, बुद्धि और संस्कार को अपने श्रेष्ठ ज्ञान और राज्यों के माध्यम से शक्तिशाली बनाते हैं और सृष्टि चक्र के आदि, मध्य और अंत की स्मृति दिला के हम आत्माओं को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों के रचयिता है और पिता, शिक्षक एवं सद्गुरु के संबंध से हमारी श्रेष्ठ पालना करते हैं। परमात्मा शिव के इन्हीं महान कर्तव्यों की यादगार के रूप में त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित किया गया है, जो केवल एक पूजनीय स्थल ही नहीं बल्कि उनके दिव्य कर्तव्यों की अमर निशानी है। मित्रों, एक बार कुछ विद्वानों में ये बहस हो रही थी कि परमात्मा है या नहीं है, परमात्मा का अस्तित्व है या नहीं है। तो एक विद्वान ने कहा कि नहीं, भगवान बिल्कुल नहीं है, और यदि हैं तो मुझे दिखाओ। तो दूसरे विद्वान ने कहा कि क्या आपके पास दिमाग है? तो वो क्रोधित होते हुए बोला कि मेरे पास दिमाग है, मेरे पास अकल है। तो सामने वाले ने कहा लेकिन मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप ये मानते हैं कि आपके पास दिमाग है, मैं भी मानता हूँ कि आपके पास दिमाग है, लेकिन क्या आप दिमाग को, अपनी बुद्धि को मुझे दिखा सकते हैं? हवा है, हम जानते हैं, लेकिन क्या हवा को देखा जा सकता है? हाँ, महसूस किया जा सकता है। परमात्मा भी वैसे ही हैं, उस विद्वान ने कहा, जो अभौतिक हैं, जिन्हें हम इन स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते। कितनी ऐसी चीज़ें संसार में थीं जब सूक्ष्मदर्शी जब तक नहीं बना, टेलीस्कोप जब तक नहीं बना, तब तक हम दूर अंतरिक्ष को नहीं देख पाते थे, सूक्ष्मदर्शी नहीं था, तब तक हम उन सूक्ष्म कीटाणुओं, जीवाणुओं को नहीं देख पाते थे, लेकिन उनका अस्तित्व था ना। लेकिन अब तक कोई ऐसी भौतिक चीज़ नहीं बनाई गई है, ना ही बनाई जा सकती है, जो उस परमेश्वर को देख सके। उसके लिए तो अंतर्मन के चक्षु की आवश्यकता है, उसके लिए तो दिव्य बुद्धि की आवश्यकता है, जिसका जिक्र सभी धर्म करते हैं, और साथ ही हमारे वेद, शास्त्र, पुराण तो उससे भरे हुए हैं। तो मतलब तर्क वितर्क नहीं, लेकिन आस्था और विश्वास का विषय है परमात्मा। इस पर चिंतन अवश्य कीजिएगा। ओम शांति। ओवेरियन सिस्ट सुनते ही कितने सवाल मन में आ जाते हैं ना। खास तौर पर यदि आपके सोनोग्राफी रिपोर्ट में या आपके किसी परिजन के सोनोग्राफी रिपोर्ट में ओवेरियन सिस्ट निकल कर आता है, तो कितनी सारे हमारे मन में डर, चिंता, तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि ओवेरियन सिस्ट क्या है। ओवेरियन सिस्ट यानी ओवरी में बनने वाले जो तरल पदार्थ है, जब वो उसमें जमा हो जाते हैं तो ओवेरियन सिस्ट बनता है। ज़्यादातर ओवेरियन सिस्ट हार्मोनल डिसऑर्डर यानी हार्मोन के असंतुलन से होते हैं। 80 से 90% ओवेरियन सिस्ट साधारण होते हैं, यानी जिसे हम बिनाइन कहते हैं। आपको इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मामलों में ही ओवेरियन सिस्ट से कैंसर का खतरा हो सकता है। बढ़ती उम्र के साथ कैंसर होने का खतरा बढ़ते जाता है। तो क्या करें? कुछ लक्षणों को पहचानें। यदि आपका पेट लगातार फूलते जा रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। सिंपल कुछ मेडिसिन यानी दवाइयों से, निगरानी से आप ओवेरियन सिस्ट से मुक्त हो सकते हैं।
यदि आपके डॉक्टर ने आपको सर्जरी की सलाह दी है तो आप सर्जरी ज़रूर करा सकते हैं, लेकिन हर केस में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जैसा कि आपको बताया ज़्यादातर सिस्ट सिंपल होते हैं और हार्मोनल असंतुलन से होते हैं। आप ऐसे कौन से कदम ले सकते हैं यदि आपको ओवेरियन सिस्ट डायग्नोस हुआ है? आप अपने वजन को नियंत्रित करें, तनाव प्रबंधन करें, मेडिटेशन सीखें, जंक फूड नहीं खाएं, शुगर कंट्रोल करें, सदा स्वस्थ रहें। याद रखें, कोई भी बीमारी हमें कुछ सिखाने के लिए आती है कि उठो, समझो और संभालो। ओम शांति। मित्रों, पूरी आस्था के साथ, प्रेम भाव के साथ हम प्रतिदिन 12 ज्योतिर्लिंगमों की यात्रा कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? सबका हृदय है ना, मेरे हृदय सहित प्रेम भाव से भर रहा है, आनंद से भर रहा है जब हम इनके आध्यात्मिक भावों में उतर रहे हैं। ये अपने आप में ऐसे स्थल हैं जो ऊर्जा के केंद्र हैं, जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, और कहीं से ऐसी ऊर्जा और शक्ति प्राप्त नहीं होती, ये सच है। तो आइए आज चलते हैं महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में स्थित त्रयंबकेश्वर शिवलिंग की ओर, जो 12 ज्योतिर्लिंगमों में से एक है और ये ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है और गोदावरी का उद्गम यहाँ से होता है। ये अपने आप में इसलिए भी अनोखा है क्योंकि ये त्रिमुखी शिवलिंग है। ऐसा शिवलिंग और कहीं नहीं है, ये खास यहाँ की खासियत है। और साथ ही यहाँ पे महाकुंभ पर्व का भी आयोजन होता है। तो बहुत 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 आस्था का केंद्र, विश्वास का केंद्र और ऊर्जा का केंद्र है त्रयंबकेश्वर शिवलिंग। तो आइए हम चलते हैं इसके सुंदर दर्शन के लिए भी और साथ ही इसके सुंदर आध्यात्मिक भावों को समझने के लिए भी शिव संदेश में। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल एक है जो भगवान शिव के साथ विष्णु और ब्रह्मा का सम्मान करता है। इसलिए त्र्यंबकेश्वर यानी त्रिमूर्ति का ईश्वर कहलाता है। अब हम आध्यात्मिक सार पर चलते हैं। आत्मा तब पाप करती है जब वह स्वयं को भूल जाती है और नियंत्रण से बाहर हो जाती है। जब हम आत्माभिमानी होते हैं तो हम नियंत्रण में होते हैं। जब हम देह अभिमानी होते हैं तो हम नियंत्रण खो बैठते हैं और पाप करते हैं। शिव जो निराकार हैं, स्वयं आकर मनुष्य को, आत्माओं को दुखों से छुड़ाते हैं, काल के पंजे से छुड़ाते हैं। इसलिए उनको महाकाल, महाकालेश्वर भी कहा जाता है। शंकर महादेव के भी रचयिता हैं निराकार परमात्मा, तीनों देवों के रचने वाले हैं। तो महादेव जी और शिव दोनों अलग अलग हो गए, एक रचने वाला, दूसरा उसकी रचना। शिव से निकलने वाली गंगा और कुछ नहीं बल्कि परमात्म ज्ञान का प्रवाह है। इस ज्ञान को समझना और परमात्मा का स्मरण करना ही पापों को धोने की विधि है। और परमात्मा त्रिदेवों के स्वामी है। हमने देखा है कि शंकर, जिसे हम भूलवश शिव कहते हैं, वह पवित्र त्रिमूर्ति में से सिर्फ एक है। उसके मंदिरों में भी नंदीगण दिखाते हैं। ये नंदीगण कोई बैल नहीं, ये है प्रजापिता ब्रह्मा की यादगार में बैल बनाया जाता है। परमात्मा उनके तन में अवतरित होते हैं। देखिए, जैसे आत्मा को बोलने के लिए, कर्म करने के लिए मनुष्य शरीर चाहिए ना हमें। मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए परमात्मा को भी मनुष्य शरीर में ही आना होता है। परमात्मा शिव त्रिमूर्तियों के द्वारा सृष्टि, स्थिति और संहार का कर्तव्य निभाते हैं। एक बार जब हम शिव और शंकर के अंतर को समझ लेंगे तो हम शंकर की तरह शिव से जुड़ सकेंगे। आइए परमात्म ज्ञान की गहराइयों को समझें और इस शिवरात्रि को और सार्थक तरीके से मनाएं। मित्रों, एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है जो आपने भी सुनी होगी कि एक व्यक्ति बहुत आस्था और विश्वास रखता था भगवान के ऊपर। बहुत आस्था, बहुत विश्वास। जब वो अपने जीवन के अंत में पहुंचा तो अंत में वो मुड़ करके देखा अपने पूरी जीवन यात्रा को,
तो उसने देखा कि जहाँ जहाँ सुख के पल थे ना, वहाँ वहाँ 4 पद चिन्ह थे, अर्थात 2 भगवान के पैर और 2 उसके पैर। लेकिन जहाँ जहाँ उसके जीवन में संकट थे, विपदा थी, वहाँ पे केवल 2 ही पैर के निशान दिखाई दे रहे थे। वो भगवान से बड़ा नाराज़ हुआ, शिकायत करने लगा कि प्रभु कैसे हो आप, सारे जीवन मैंने आपको याद किया, कितना आस्था कितना विश्वास रखा आपके ऊपर, और देखो जहाँ जहाँ विपदा थी, परिस्थितियाँ थी, वहाँ वहाँ आप भग लिए, मुझे अकेला छोड़ दिया। बड़ी शिकायत के भाव से उसने कहा भगवान से। भगवान ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वो जो 2 पैर दिखाई दे रहे हैं ना, जहाँ तुम्हारे जीवन में विपदा थी, वो मेरे पैर के निशान हैं। उस समय तो मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठा लिया था, इसीलिए तुम्हारी पदचिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता जीवन जीने की कला है। बहुत छोटी छोटी बातों पर प्रकाश डालते हुए मानवात्मा को अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। आवृतम ज्ञानमेतेन, गीते का ये बहुत सुंदर एक वाक्य है। वैसे तो हर व्यक्ति ज्ञानी है, क्योंकि हर आत्मा ज्ञान स्वरूप है। हर आत्मा के अंदर अविनाशी ज्ञान और अनादि ज्ञान छिपा हुआ है, माना शाश्वत ज्ञान और कभी न मिटने वाला ज्ञान हर एक आत्मा के अंदर है। लेकिन होता क्या है, जब इस ज्ञान के ऊपर कुछ आ जाता है, जैसे कि पर्दे जैसा छा जाता है, वो क्या है? ज्ञानिना नित्य वैरिणा। कौन सा है? काम रूपम दुरासदम, है ना। ये जो मनुष्य मन के अंदर इच्छाएं हैं, बहुत सारी कामनाएं हैं या विकार, जब ज्ञानी के मन को छा जाते हैं, इसके पीछे पीछे ना इनके भाई भतीजे सभी आ जाते हैं, जिसके कारण से जो आत्मा के अंदर अनादि ज्ञान है वो छिप जाता है और आत्मा शक्तिहीन हो जाता है। क्योंकि नॉलेज इज माइट, है ना, ज्ञान ही शक्ति है। जब ज्ञान दूर हो जाता है या ज्ञान छुप जाता है तो आत्मा अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हैं। व्यक्ति महसूस करता है कि बस निराश हूँ, उदास हूँ। इसलिए पुनः हमें अपने स्वरूप में लौटने के लिए जो पर्दे आ गए हैं उसे हटाना है। वो कैसे होगा? परमात्मा की याद से। मित्रों, आज एक चिंतन के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। भगवान ने ये वायदा किया है गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं इस धरा पर आऊँगा। अन्य धर्मों में भी अलग अलग रूपों में इसका वर्णन है। किसी में कयामत का समय आएगा और अल्लाह आएंगे इस रूप में, तो अन्य धर्मों, अन्य समुदायों में भी किसी न किसी रूप में इस बात का है कि जब अधर्म बहुत फैल जाएगा, पापाचार बहुत फैल जाएगा, भ्रष्टाचार बहुत फैल जाएगा, तब ईश्वर आएंगे, धर्म का उत्थान करेंगे, अधर्म का विनाश करेंगे और फिर से संसार स्वर्ग होगा, श्रेष्ठ होगा। चिंतन ये करना है कि क्या वो समय आ गया है? क्या हम ऐसे समय से गुजर नहीं रहे हैं जबकि चारों तरफ पापाचार है, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, धर्म की ग्लानि हो रही है और सभी हताश और निराश होते जा रहे हैं कि अब मनुष्य के हाथ में कुछ है नहीं, अब तो कुछ कर सकता है तो वही कर सकता है। क्या ये सत्य नहीं है? चिंतन कीजिएगा। और यदि ऐसा है तो क्या भगवान आ गए हैं और अपना कार्य कर रहे हैं? विचार कीजिएगा। नमस्कार।